आज हम बात करने वाले हैं श्याम सेंचुरी फेरियस लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी की स्थापना हुई थी 2011 में। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फेरर एलॉयस, जिसे कि फेरर सिलिकॉन, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन कंपनी है। ये बिजनेस पहले स्टार फेरर में थी और सीमेंट लिमिटेड में थी, लेकिन डीमर्ज हो गई है 2014 में। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 323 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 14.5 रुपीज़ का। पी कंपनी का 8.78 है। बुक वैल्यू देख सकते हो आप 6.24 रुपीज़ है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 16.1% का। आर जनरेट किया कंपनी ने 17.2% का। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, इसके लिए डेब्ट टू इक्विटी ज़ीरो है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल का रहा है 36.8 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख सकते हो आप 0.88 रुपीज़ का कंपनी का अर्निंग पर शेयर है इस साल। कंपनी के ऊपर कर्जा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मिला के 0.54 करोड़ रुपीज़ है, जो कि ये कर्जा नहीं है, असल में ये वन टाइम डेब्ट है। कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हो आप। कंपनी के पास 103 करोड़ रुपीज़ का कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 128 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी अच्छा खासा सेल्स करके दिखा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 36 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 2 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 2 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 0.08 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 40 करोड़ रुपीज़ का। इसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था -6 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था -3 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था -0.12 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 38 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 11 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 8 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 0.37 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 52 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 17 करोड़ का। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया लगभग 12 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 0.56 रुपीज़ का। ये कंपनी आप देख सकते हो पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा सेल्स करके दिखा रही है। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है इसकी वजह से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 124 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था 16 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था 10 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 0.47 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 133 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था 15 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 10 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.47 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 87 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया -0 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -0 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.00 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 128 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 1 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 3 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर दिखाया 0.13 रुपीज़ का। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो इस साल कंपनी ने सेल्स बढ़ाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाया और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा बढ़ाया। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 79.61% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं और रेशोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 2% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 1% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी लगभग 63% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 80% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 24% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 405% का। ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया है वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं। पिछले 5 साल में एवरेज 12% के हिसाब से मूव किया, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 3 साल में एवरेज 31% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 96%। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 17% का। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है। आगे चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हुए कंपनी का।
जून क्वार्टर में प्रोमोटर्स का होल्डिंग था 54.49% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, होल्डिंग उतने का उतना ही रहा। पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 45.51% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, होल्डिंग उतने का उतना ही रहा। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।